सर क्या मैं अंदर Yeah. नमस्कार Namaskar. नमस्कार देवेंद्र, You are from Betul. जी सर। इग्नू से कर दिया आपने, कंप्लीट कर लिया। हाँ सर 2017 में ही हो गया। जी सर इतिहास किया आप, जी सर एंड आपका स्नातक कंप्यूटर्स, मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके, आई क्लियर नेट एंड सेट आल्सो। नेट। जी सर तो ऐसा इतिहास में ऐसा सडन शिफ्ट? नहीं सर, सडन शिफ्ट तो नहीं था। मैं जब सिविल सर्विस की तैयारी शुरू किया हाँ, मैंने कंप्यूटर्स, गणित, भौतिक से आप ह्यूमैनिटीज में आ गया ना। तो मेरा लक्ष्य तो पहला सिविल सर्विस में आना था। तैयारी करने के दौरान सर एक पार्ट बी विकल्प के तौर पे कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दी, विकल्प बी के तौर पर। एक मानविकी सब्जेक्ट ऐसा होता है सर, सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होता है। ओके। तो मैंने हिस्ट्री का चयन किया। अभी आपका वो सेलेक्ट हो गया क्या? नहीं वो सर। टीचर का? नहीं सर, अभी तो मैं जो MPPSC है उस पर फोकस है। एग्ज़ाम होने वाला है, पर अभी सर मेरा प्रारंभिक जो लक्ष्य है वो MPPSC। MPPSC। ओके, सो बैतूल के बारे में बताइए, जानना सर चाहता है हम लोग। जी सर। बैतूल मध्य प्रदेश के दक्षिण में एक ज़िला है जो मुख्य रूप से जनजाति बहुल है। बैतूल से ताप्ती और वर्धा नदी निकलती है। साथ ही बैतूल कृषि प्रधान एक ज़िला है, और यहाँ पर बालाजीपुरम मंदिर है जो कि भारत में 5वें धाम के रूप में जाना जाता है। और सर इसके अतिरिक्त देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स में भी बैतूल के लिए नाम आता है कि इंडस्ट्रियल लेक बैतूल में है नहीं। इसके लिए बहुत पिछड़ापन भी देखने को मिलता है, हालांकि सरकार इस पर काम कर रही है। कौन सा ट्राइब ज़्यादा लोग हैं वहाँ बैतूल में? सर ट्राइब्स तो 2-3 हैं, पर मेजर जो है सर कोरकू और गोंड जो ट्राइब्स है। कोरकू एंड गोंड, यस सर। दोनों को भाषा है क्या? गोंड भाषा है, सर लिपि है? गोंड की एक स्पेसिफिक भाषा है। कोरकू सामान्यतः कोरकू भाषा बोली जाती है, पर वो बहुत हिंदी से बहुत हद तक टच में है। गोंड एक अलग भाषा है सर। कौन सा लिपि अलग से लिपि है या क्या करता है? सर लिपि तो मुझे इसका आइडिया नहीं है कि लिपि है नहीं, पर जो वो लिखते हैं तो आजकल जो गोंडी भाषा भी लिखी जाती है वो हिंदी से रिलेटेड ही लिखी जाती है। अच्छा, देवनागरी। ये T20 में ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में क्या बहुत रद्दी खेल रहा है? क्यों ऐसा क्या हो गया? इन लोग को बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं हम लोग। हाँ जी सर, रद्दी तो नहीं खेल रहा है क्रिकेट, और दोनों कंटिन्यूसली हार गए। जी सर, हार जीत तो खेल का एक हिस्सा है। नहीं, बट स्कोर इतना अच्छा कहाँ है? बहुत आसानी से जीत गए दूसरा लोग। जो बैटर है वो सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, और एक इसका एक वो है या नहीं तो आपका मेन बैटर्स को यूज नहीं कर रहा है? जी सर, मैं दूसरा कारण यही बोलने वाला था कि जो अभी भारतीय क्रिकेट टीम है वो थोड़ा प्रयोगात्मक तौर पर चल रही है, स्पेशली युवाओं को लेकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन बैटर है उनको बाहर रखकर जो जितने नए खिलाड़ी हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है, जो कि विदेशी सरजमी पर शायद इतना अच्छे से ऑब्जर्व हो नहीं पा रहा है। मतलब टीम अच्छा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा टीम अच्छा है, लेकिन अनलकीली हम लोग हार रहे हैं। सर, ये टीम आपका में- मानना टीम में है? सुधार तो बिल्कुल जरूरी है। अगर हार मिल रही है तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न टीम भी है, क्योंकि जो जीत होती है वो टीम वर्क से ही होती है। ये क्रिकेट की ओरिजिन कौन सा देश है? सर इंग्लैंड इसका ओरिजिन है। पक्का? सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है सर इंग्लैंड है। अच्छा, कब की बात है ये? सर लगभग 1850 के आसपास। If you are sure, you tell, otherwise नो सर, आई एम नॉट sure, then don't guess. गवास्कर जी का जो बेटा है, क्या नाम है उनका? सर। सुनील गावस्कर के बेटे का नाम कुछ आइडिया? नहीं सर, मैंने उनके ही इज ऑल्सो क्रिकेटर। मे भी सर, पर मैंने नाम नहीं सुना। अच्छा, बिकॉज आप क्रिकेट खेलते हैं तो वो भी क्रिकेटर हैं, ऐसा नहीं है। वो रोहन गावस्कर करके गेम कभी वो खेले नहीं है, इसलिए खेला है, वो भी खेला है, ये मेरा पॉइंट है। यस सर। नेशनल टीम में भी था। एंड आजकल कंपेयरिंग करता है IPL में ही, इसमें करता है। एनीवे, इफ यू डोंट नो हिम, देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग फर्दर क्वेश्चंस। आप पूछिए।
देवेंद्र, आपने गणित, भौतिकी, रसायन से इंटरमीडिएट किया और फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। यस सर। किसमें? सर हिस्ट्री से मैंने एमए किया, इतिहास। एमए किया। यस सर। साइंस में बस ग्रेजुएशन तक पढ़ा। जी सर। भौतिकी में आपने न्यूटन का नाम सुना होगा। जी सर। ग्रेविटेशनल लॉ के अलावा न्यूटन का क्या मेन डिस्कवरी थी फिजिक्स में? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, शायद दृश्य किरणें जो है वो न्यूटन ने खोजी थी। क्या किरणें? विजिबल रेस जो थी, दृश्य किरणें, दृश्य किरण, जिसकी खोज न्यूटन ने की थी। एक तो मुझे ये याद आ रहा है, और इसके अतिरिक्त सर जो ग्रेविटेशनल है वही मुझे पता है। हाँ, मतलब यू आर क्लोज टू, यस सर। आई विल से यू रिफाइन इट। यस सर। प्रिज्म एंड 7 colors of the यस सर। white light यस सर। was discovered by Newton। ठीक है। आपने फिजिक्स में वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का नाम सुना? सर एक्चुअली वास्तविकता ये है कि मैंने बहुत पहले इसको पढ़ा था, Naturally। तो सर मुझे फिजिक्स एंड साइंस बहुत ज़्यादा याद नहीं है। तो पढ़ा तो था सर, पर जो परफेक्ट इसकी जो डेफिनेशन होती है वो मैं बताने में असमर्थ रहता हूँ। नहीं, क्या है, मैं आप यही मुझे समझा। आई एम आस्किंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, आई एम नॉट आस्किंग एनी बिग फार्मूला। सॉरी सर। श्रोडिंगर इक्वेशन मैं आपसे नहीं पूछूंगा। वेव एंड पार्टिकल ड्युअलिटी जो है मेजर कॉन्सेप्ट फिजिक्स में लाया, जो 1920 के आसपास फिजिक्स को, 1940 के आसपास फिजिक्स को बहुत चेंज किया। जी सर। इट वाज मेजर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो उसके ऊपर से चली। यस सर। कंप्यूटर भी आपने पढ़ा हुआ है। कंप्यूटर में क्या पढ़ा? सॉफ्टवेयर? नहीं सर, फंडामेंटल कंप्यूटर था। फंडामेंटल में मतलब क्या चीज़? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर जैसे लैंग्वेजेस आप पढ़े होंगे ना? नो सर, लैंग्वेजेस नहीं थी ज़्यादा। हाँ, फिर? इनर लेवल पे हाँ, जो फाउंडेशन था कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट्स इनपुट आउटपुट एंड कुछ पर लैंग्वेज। क्या है कंप्यूटर, ये बताइए। सर कंप्यूटर इज मशीन जो इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद किसी भी चीज़ का हमें आउटपुट देता है। हाँ, इसका जो यूज़ है वर्तमान में, जो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसका जो बेसिक फंडा है, फाउंडेशन है, वो कंप्यूटर है। इसके माध्यम से एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, अंतरिक्ष, इन सभी में उसका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब बनाया गया, किसने बनाया? सर ENIAC 1946 to 1949 51 सॉरी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर माना जाता है, जिसमें यूनिवेक और ENIAC 2 कंप्यूटर का नाम है। कौन साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया? सर वॉन न्यूमैन का नाम आता है पहले। कहाँ? सर आई एम नॉट श्योर, बट US आई थिंक। नहीं, सॉरी सर। US इज़ नॉट द यस प्लेस। हर चीज़ US में ही होगी, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। जी सर, सॉरी। देयर आर अदर कंट्रीज। ठीक। देवेंद्र, आपने 2006 में स्नातक किया। नो मैम, 2013 में। 13 में, फिर 17 में ये 17 में PG, देन मतलब 13 के बाद गैप था आपका। जी सर। 17 के बाद भी 6 साल हो गए। व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस 6 years? सर मैंने 2018 में इंटरव्यू दिया था MPPSA का। आई एम नॉट सेलेक्टेड फाइनली। उसके बाद सर ये 19 का है, बीच में कुछ ऐसे स्थिति हुई एग्ज़ाम को लेकर भी, और कोविड के 3-4 साल से ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया है, तो सर फिलहाल तो इसी में है। और अभी 20 का क्या पोजीशन था? सर 20 में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। 21 का मेंस क्लियर किया? नहीं, 20 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था सर। अच्छा, और 21 इसकी? में मेंस दिया हूँ अभी, एंड 22 का भी देना है सर। दे रहा हूँ। जी ओके। सर। आज कोई खास दिन है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? सर मैम, विश्व हथकरघा दिवस है। विश्व है या राष्ट्रीय? राष्ट्रीय हथकरघा, सॉरी, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इसका क्या महत्व है?
हैंडलूम से आप क्या समझते हैं? सर मैम जो लघु मध्यम उद्योग है इनको संरक्षण करने में हैंडलूम हस्तशिल्प हस्तशिल्प उद्योग हाथ करगा बोलते हैं ना। हथकरघा। मैम जो हैंडीक्राफ्ट इज हस्तशिल्प। हाँ, सॉरी आप मैम उस वर्ड से क्या समझते हैं? उस टाइप के उद्योग या उस टाइप का उद्योग नहीं बोलिए। जी अब हाथ हैंड- से बनाई हुई ऐसी चीज़ें जो हम बुनकर लोग हैं, जो वो बुनकर weave लोग करते हैं। बनाते हैं जो बनाते शिल्पकार लोग या चित्रकार लोग उनको संरक्षण देने के लिए बनाया जाता है। हैंडलूम इन मध्य प्रदेश में कौन कौन से फेमस है? हैंडलूम मैम स्थानीय स्तर पर बहुत है जैसे हमारे बैतूल में ही है क्या है? ये जो बांस के जो नहीं 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 ये तो हैंडलूम हैंडलूम और हस्त। दोनों में उसको फर्क है। डेफिनेट में नहीं कर पा रहा हूँ सही से। शी इज आस्किंग ऑन द लूम Yes, के textile। संदर्भ। यस Textile, टेक्सटाइल handloom। टेक्सटाइल मैं आप बताइए। लघु और मध्यम उद्योग पर चला नहीं, आप उसी को फोकस कर रहे हैं। आप बताइए। मैम जैसे साड़ियाँ चंदेरी की महेश्वरी की ये हैंडलूम में आएगी और बहुत सारी प्रिंटिंग जो कपड़े होते हैं जो बनाए जाते हैं वो भी हैंडलूम में आएंगे कौन सा प्रिंटिंग पॉपुलर है मध्य प्रदेश में? जैसे सर हमारे यहाँ भारेवी बैतूल में एक प्रिंटिंग है जो साड़ियों पर की जाती हैं और प्रिंटिंग बोलने से फट से आ जाता है मध्य प्रदेश के एक वर्ड, बाग चित्रकला ये बोलना चाहिए। ये सर इस दिन को ही क्यों चुना गया है, कुछ आपको आइडिया? मैम 7 अगस्त 1906 को भारत स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो वहीं पर स्वदेशी चूँकि जो कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा 7 अगस्त 1906 1906 जी या 1905? मैम जो इसको स्वदेशी movement। इसको अपनाया गया था दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा जब इसको फाइनली अडॉप्ट किया गया था तब 7 अगस्त 1906 था कलकत्ता अधिवेशन। और हालांकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, स्टार्ट औपचारिक रूप से 1905 में हो गया था पर एज इसको कांग्रेस के द्वारा जब लीगलाइज किया गया तो 1906 था 7 अगस्त 1906। ठीक है। आज का न्यूज़ में और कुछ खास है? जी मैम प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में कितने स्टेशन दिए हैं? मध्य प्रदेश में हम 34 स्टेशन 34 स्टेशन है उसमें हमारे बैतूल में भी 4 स्टेशन की बात की गई है। उसमें मुल्ताई, बैतूल, घोड़ा डोंगरी और आमला। इसके लिए 985 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और आधारभूत अवसंरचना का सुधार किया जाएगा। अच्छा, एक लीडर मतलब आप भी जब अगर सर्विस में आएंगे तो एक लीडर बनेंगे, तो लीडर के क्या गुण हैं या क्या गुण होना चाहिए एक प्रशासनिक लीडर जो एक टीम को लीड कर रहे हैं? एज अ लीडर मैम सबसे पहले तो उसके जो संवाद कौशल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि अगर वो उसका अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को सेकंड ये कि उसको सबके ओपिनियन पर ध्यान देना चाहिए। मतलब केवल ये नहीं कि उसने जो एज अ लीडर जो बोल दिया वही सही है, कई बार गलत हो जाता है। तीसरा मैम कि उसका जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और चौथा मैम ईमानदारी होनी चाहिए। टीम वर्क तो सबसे मेजर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।